धन्यवाद आशुतोष। निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला और 4 ओवर में 35 रनों की ज़रूरत। तकरीबन हर ओवर में 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि बहुत ही आसान सा लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है, मगर क्रिकेट का खेल सब खेलों से अलग है। इसमें हर गेंद और हर रन बहुत ही कीमती होता है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रथमेश मानगांव की जानिब से। अय्यान 11 मानगांव, सलामी बल्लेबाज प्रथमेश और उनके साथी बल्लेबाज मोहसिन नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी हरीश के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट हरीश। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और पीछे बिल्कुल फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद दनदनाती हुई निकल गई बल्लेबाज प्रथमेश ने। दोनों क्रिकेट का आनंद हमें लेने का मौका मिलेगा। इस मरतबा फिर से एक बार उठाकर खेला उसी रीजन में, मगर इस मरतबा मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को गैदर किया। तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 रन बिना कोई नुकसान। गेंदबाज हरीश हालांकि 7-8 कदमों का रनअप, और गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड और घुमाने घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लाइटेड डालकर घुमाने की कोशिश करते हुए। हालांकि पहली 2 गेंदों के ऊपर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद होने की वजह से बल्लेबाजों ने उसका फ़ायदा उठाया, मगर इस मरतबा देखिए फ्लाइट देने में बिल्कुल हो किसी भी तरह का झिझक नहीं था। और इस मरतबा बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच मिड विकेट की दिशा में। प्रथमेश बैक टू द पैवेलियन। पहला झटका लगता हुआ प्रथमेश के रूप में। प्रथमेश बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे, क्योंकि जब से पहली गेंद शुरू हुई तब से वो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। कहा जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी अगर आपको डिफेंस करना है तो अटैक करो। हालांकि विरोधाभास नज़र आता है, मगर कभी कभी यही एक सूत्र जो कारगर साबित होता है। प्रथमेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सुफियान नॉन स्ट्राइक एंड पर। मोहसिन और सुफियान के ऊपर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि ऊपरी क्रम के ये बल्लेबाज अगर जल्दी आउट करने में गेंदबाजों को कामयाबी मिली तो फिर एक रोमांचकारी मैच जरूर हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, वही होता हुआ, मगर ये क्या हुआ है, मोहसिन जैसे बल्लेबाज को जीवन दान। अंतिम क्षणों पर मोहसिन ने एक जोरदार दौड़ लगाई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था अपने आप को। वॉलेंटियर्स शायद यहाँ पे उस खिलाड़ी को चोट आई है। हम आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक होंगे और फिर से एक बार खेलने के लिए ये तैयार होंगे। ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि ज़्यादा कुछ बड़ी चोट ना हो। थोड़ी देर के लिए हम देख सकते हैं खेल रुका हुआ, मगर ये जीवनदान काफ़ी मायने रखता है। मोहसिन जैसे बल्लेबाज को जीवन दान दिया था दूसरी ही गेंद के ऊपर, क्योंकि इसके पहले गेंद के ऊपर एक विकेट झटकाया था प्रथमेश का। अगर यहाँ पे मोहसिन इस गेंद के ऊपर चले जाते तो स्वाभाविक रूप से पूरा प्रेशर जो है, मनोवैज्ञानिक दबाव जो है, वो बल्लेबाजों के ऊपर और बल्लेबाजी करने वाली पूरी टीम के ऊपर क्रिएट हो सकता था, ट्रांसफर हो सकता था। मगर ये एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है, ऊपर वाले का साथ मिला मोहसिन को अपनी
तकदीर का ऐसे ही और साथ भी मिला। वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना केवल बिल्कुल मत 3 भूलो। या 4 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आए थे, मगर फिर भी एक भी खिलाड़ी उस गेंद को गैदर करने में सफल नहीं हुए। अपने आप से नाराज होंगे सभी खिलाड़ी, ये कैसे हो गया। मगर दोस्तों, इसी का तो नाम क्रिकेट है। कभी कभी बहुत ही आसान सा कैच छूट जाता है, तो कभी कभी बहुत ही मुश्किल कैच, नामुमकिन कैच लपका जाता है। कभी कभी 2-3 फीट की दूरी से स्टंप पर निशाना गलत होता है, तो कभी कभी सीमा रेखा से भी स्टंप पर सही निशाना लगाया जाता है। तो क्रिकेट में ऐसे क्षण बहुत मतलब आते हैं, और इसीलिए दोस्तों इसे एक अनोखा ऐसे खेल ही और भी बनाते हैं। वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना शायद बिल्कुल मत यहाँ भूलो। पे चोटिल हो चुके हैं खिलाड़ी, रिटायर्ड हर्ट होके शायद उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ज़मीन पर गिरे थे तभी एक जोर की आवाज़ आई थी। शायद उनका सर ज़मीन से टकराया, और इसी के कारण थोड़े से अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से मैदान से बाहर आते हुए उनकी जगह एक नए खिलाड़ी मैदान में जाएंगे। जो भी हो, मगर गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम के क्या कहने, मोहसिन की तकदीर के क्या कहने। एक आसान सा कैच ड्रॉप होने के बाद अब मोहसिन को नई ज़िंदगी मिल गई है, और यहाँ पे अब वो बिंदास और बेधड़क खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है कि यहाँ पे ऊपर वाला साथ है, तो फिर अब डरने की क्या बात है। हरीश की इस ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है। हरीश ने काफ़ी प्रभावित किया है इस ओवर में, क्योंकि मात्र 7 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद, और फिर से एक बार देखिए यहाँ पे हैट्रिक हो सकता था। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 आउट हो सकते थे, मगर एक जीवन दान मिला फिर भी अंतिम गेंद के ऊपर, और एक विकेट प्राप्त होता हुआ। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर और नपातुला ओवर, किफ़ायती ओवर मैं कहूँगा। इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हरीश ने, और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता करना इतना आसान नहीं होता, मगर ये कारनामा, ये काम जो कि मुश्किल था उसे आसान कर दिया है हरीश ने। सुफियान आउट होने वाले बल्लेबाज, प्रथमेश और सुफियान आउट होने के बाद अब मोहसिन का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज नीतू नॉन स्ट्राइक के एंड पर, और इस बीच एक नए गेंदबाज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए। अफवान 33 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अफवान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहला ओवर काफ़ी नपातुला डलने के बाद यहाँ पे उम्मीद की किरण जगती हुई। गेंदबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है, क्योंकि 18 गेंदें बची हैं, और 18 गेंदों में 28 रनों की और ज़रूरत। 18 गेंदों में 28 रन बनाना इस माहौल में, ये कड़कती हुई ठंड में, जहाँ पे शबनम गिरी है, औस के बूंदे है, हवा में नमी है, इसमें बहुत मुश्किल हो सकता है। मगर सटीक निशाने पे गेंदबाजी करनी होगी, और सेंसिबल क्रिकेट, एक जीवन दान जो मिला है उसका फ़ायदा उठाकर गलती का खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है, फिर वो ज़िंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो। अब यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है। बाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी सामने आते हैं तो विकेट कीपर उसी के साथ गेंदबाज और कैप्टन के लिए सरदर्द होता है कि बार बार फील्ड को सेट करना, फील्ड में तब्दीली करना, और अपनी लाइन एंड लेन पर भी काम करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद
अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अफवान फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर भटके। मैंने अभी भी कहा था कि गलती करो मगर, और गलतियां बार बार मत करो, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होगी, इंसान गलती का पुतला है, मगर बार बार गलती करना बहुत ही खराब हो सकता है अपनी टीम के लिए, बहुत ही मुश्किल में डाल सकते हैं ये रन, क्योंकि एक एक रन जो अब यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो वो अंतिम क्षणों में बहुत ही मौल्यवान साबित होंगे। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार बॉडी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बिल्कुल रूम नहीं देना चाहते हैं, बड़े स्ट्रोक से वंचित करना चाहते हैं और इसी वजह से पैर पकड़कर बॉडी लाइन पर गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। पहले 2 गेंदे बिंदी आने के बाद इस मरतबा कामयाबी हालांकि उन्हें मिली, ज़ोरदार अपील भी हुआ, अपील को नकारा था अंपायर जी ने। एक रन यहाँ पे लेग बाय के रूप में आया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 11 रन, 11 फॉर नो लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में आसान सा ये फील्ड करने का मौका, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पहले तो हरीश ने यहाँ पे प्रभावित किया और इस ओवर में अफवान भी काफ़ी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए, अनुशासित गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को रोक रहे हैं। बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है अब तक इस मरतबा, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मगर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि डीप मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती की बाएं हाथ के बल्लेबाज ने और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक एक रन, 2-2 रन यहाँ तो बनाने होंगे, मगर कम से कम बीच बीच में एक बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो बल्लेबाजों को जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा, उनकी मंजिल नज़दीक बहुत जल्द आएगी। मगर अफवान की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक। और इस मरतबा ये देखिए उनका फेवरेट स्ट्रोक है मोहसिन का, स्विच हिट बनाकर कमाल का स्ट्रोक खेला था। लास्ट मैच में भी उन्होंने इस तरह से शॉट खेलकर वाहवाही लूटी थी और उसी के साथ कुछ प्राइज भी अपने नाम किया था। और इस छक्के के लिए तैयबा कैटरर्स की तरफ से 100 रुपये का इनाम फिर से एक बार आता हुआ। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, काफ़ी शानदार स्ट्रोक, और ये ऐसे स्ट्रोक जो है वो प्री प्लान करने पड़ते हैं, पहले ही मन बनाना पड़ता है और रिस्क उठाना पड़ता है। गेंद कहीं पे भी गिरे मैं इसी तरह से खेलूंगा, ये अपने आप को समझाना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है और इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारा कंट्रोल होना पड़ता है, नज़रें बहुत ही शार्प होनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर नज़र हटी तो दुर्घटना भी घट सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी गेंद के सामने होती है। अगली गेंद फिर से एक बार फोन की, और ये देखिए मैंने कहा था कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि बॉडी सामने पकड़ी गए, स्टंप के सामने थे, पगबदा के रूप में मोहसिन बैक टू दी पैवेलियन। मोहसिन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं महबूब मैदान में नमूदार होते हुए। 3 विकेट खोए हैं अयान 11 मानगांव ने और अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना है। 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए यहाँ से 17 रनों की ज़रूरत। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 12 गेंदे और 17 रनों की और ज़रूरत। इस बीच नए गेंदबाज मोहित अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आएंगे। अंपायर जी देखिए
सिन्नर प्रीमियर लीग में जिन्होंने अंपायर की भूमिका बखूबी अंजाम दी। एक जानी मानी प्रतियोगिता, और उस प्रतियोगिता में अंपायर की जिम्मेदारी बखूबी निभाने के बाद अब यहाँ पे उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। अंपायर जी सतीश भालेराव और उनके साथी अंपायर राजू डावकर और गोविंद गुंड, ये तीन अंपायर एक लंबी दूरी तय करके इस प्रतियोगिता में अंपायर की जिम्मेदारी को अंजाम यहाँ पे दे रहे हैं। और उसी के साथ हमारे साथी समालोचक आशुतोष पाटिल, मैन फ्रॉम कुरुल अलीबाग, और मैं खुद यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम नौगांव अलीबाग। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसी के साथ यूट्यूब लाइव के हमारे सभी टेक्नीशियंस और हमारे गुणलेखक अबरार जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये काम सबसे अहम होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुणलेखन का काम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन। आधा सफर तो यहाँ पे तय हो चुका है, अभी भी आधा सफर तय करना बाकी है और गेंदें भी आधी बची है। पहली गेंद के ऊपर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। अब यहाँ पे फिर से एक बार फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करते हुए, बदलाव करते हुए, एक डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट में, और एक फील्डर है लॉन्ग ऑन की दिशा में। मुझे कभी कभी यहाँ पे जब मैच देख रहा हूँ तो बीच बीच में ख्याल आ रहा है कि इसी तरह के मैदान, इसी तरह के ग्राउंड हमने कहाँ देखे हैं। तो ऐसे ओवल टाइप, यानी अंडाकृति जिसे कहा जाता है, ऐसे मैदान हमें न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड में भी ये छोटे मैदान होते हैं और ओवल मैदान होते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, देखिए हरी हरी घास भी उसके ऊपर हमें नज़र आ रही है। फिर से एक बार बिंदी गेंद आती हुई, जैसे जैसे यहाँ पे बिंदी गेंदें आएंगी बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। जी हाँ, फिर से एक बार शायद यहाँ पे जीवन दान मिला है, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। विकेट कीपर के दस्तानों से यह गेंद छूटी। मोहसिन को भी यहाँ पे जीवन दान मिला था, मोहसिन ने उसका फायदा उठाया, एक छक्का लगाया और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। मोहसिन आउट होने के बाद यहाँ पे ये दो बल्लेबाज पुरजोर कोशिश करते हुए अपनी टीम को मैच को जीत की तरफ ले जाने की, मगर गेंदबाज भी देखिए खून पसीना यहाँ पे एक करते हुए, पसीना बहाते हुए इस ठंडी के मौसम में, इस बीच लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए, अंपायर जी की तरफ से वाइट का इशारा। वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर, 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। जी हाँ, लेग स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर एक जोरदार प्रहार किया, उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जहां पहुंची है 27 रन, 27 रन हो चुके हैं। अब जीत बहुत ही नज़दीक नज़र आ रही है, साफ नज़र आ रही है, क्योंकि अब मात्र यहां से जीतने के लिए 8 रनों की ज़रूरत। 8 गेंदें और 8 रन, आसान सा इक्वेशन।
जी हाँ, यहाँ पे 7 रनों की ज़रूरत है, क्योंकि वाइड गेंद जब थी तब एक एक्स्ट्रा के रूप में भी 1 रन मिला था। अंपायर जी कुछ इशारा कर रहे हैं, वॉलेंटियर्स। सात रनों की और ज़रूरत। 8 गेंदें बची है, यानी अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए, गेंदें ज़्यादा है और रन कम। 8 गेंदें 7 रन, 7 गेंदें, 8 गेंदें और 7 रन यहाँ पे है। मगर बीच बीच शायद कुछ गेंद में डिफेक्ट आ चुका है, इसी वजह से फिर से एक बार यहाँ पे गेंद। हेलो, हेलो डीजे मास्टर, हेलो। हेलो, 5 रनों की और ज़रूरत। अंतिम एक गेंद इस ओवर की शेष बची हुई है, और मात्र 5 रनों की ज़रूरत, यानी 7 गेंदें और 5 रन। क्या यहाँ पे और विकेट छटकाएंगे या गेंदी बिंदी कर सकते हैं गेंदबाज? जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, और एक आसान सा कैच, और शायद यहाँ पे फ्री हिट था, और इस वजह से 1 रन ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। एक नो बॉल की वजह से कितना नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा, क्योंकि नो बॉल के रूप में 1 रन देना पड़ा, पेनल्टी का 1 रन, और अब यहाँ पे बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया और कैच आउट भी नहीं दिए गए। बहुत सारी चीज़ें होती है एक गेंद के ऊपर। अब यहाँ पे अंतिम 6 गेंदें, और जीतने के लिए मात्र 4 रनों की ज़रूरत। मगर दोस्तों, ये 4 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 5 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डिफेंड किए हैं, और इसी वजह से अगर वो कर सकते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी गेंदबाज कर सकता है। मगर अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी यहाँ पे करनी होगी, ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ स्पेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी, बल्लेबाज को परखना बहुत ही ज़रूरी, और बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहते हैं के बारे में अंदाज़ा लगाकर अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज यहाँ पे चकमा खा सकते हैं। वाइड बॉल से बचना होगा।
नो बॉल से बचना होगा, क्योंकि वाइट बॉल और नो बॉल अब आपके लिए खतरे की घंटी यहाँ पे बजा सकते हैं। नए गेंदबाज इस बीच अंगद। अंगद टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा नाम, और उसी नाम से सामने रखने वाले ये खिलाड़ी अंगद। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं स्ट्राइक एंड पर। लेफ्ट आर्म, ओहो, पहली गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया। देखिए, मैंने यही कहा था कि अगर अच्छी गेंदबाजी करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप परेशान कर सकते हो, किसी भी बल्लेबाज की विकेट भी आप चटका सकते हो। पहली गेंद सटीक निशाने भी थी, बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प अटैक यहाँ पे उन्होंने रखा, और ये सोच उनकी अच्छी, क्योंकि खेलते वक्त बल्लेबाज थोड़ा सा तिरछा बल्ला कर गए और मिस कर गए उस गेंद की लाइन को, और मानो गेंदबाज कह रहे हो यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। और ऐसा कर कहते हुए ही उन्होंने उनका खंबा उखाड़ दिया है। अब 5 गेंदें बची है, और इन 5 गेंदों में 4 रनों की और ज़रूरत। एक बड़ा बल्लेबाज आउट होने के बाद गेंदबाजी करने वाली टीम का आत्मविश्वास यहाँ पे दुगना बढ़ता हुआ। गेंदबाज भी यहाँ पे देखिए उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब फौरन यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, उसी तरह से डीप मिड विकेट, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन हमें नज़र आता हुआ, और एक शॉर्ट, एक मिड ऑन नज़र आता हुआ, एक शॉर्ट मिड विकेट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, और एक लॉन्ग ऑफ, और एक डीप कवर। एक एक रन भी यहाँ पे बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों में 4 रनों की ज़रूरत। गेंदबाज अंगद, आप ज़रा ज़्यादा ही वक्त ले रहे हैं। पहले ही बहुत वक्त यहाँ पे खर्च हो चुका है, आपका समय खत्म होता है। फिर से एक बार डीप कवर में एक फील्डर को तैनात किया है। अंगद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद, और ये है होता है सेंसिबल क्रिकेट। सोच समझकर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी, और किसी भी तरह का यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को समझाते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया और अपने साथी को खेलने का यहाँ पे मौका दिया। और अब जीत और हार का फासला देखिए, मात्र 3 का बचा है, मात्र 3 रनों की ज़रूरत। अंगद फिर से एक बार कोशिश करेंगे बल्लेबाज को आउट कराने की। यहाँ बाया से राउंड विकेट, मगर इस मरतबा स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, और आसानी के साथ 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, और देखते देखते शायद यहाँ पे तीसरा रन भी मुकम्मल। कमाल कर दिया, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हुए, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है अयान 11 मानगांव ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। सन्माननीय परवेज भाई यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस